कि 500 रुपये में दे रहा है, ठीक है, ये भेड़ चाल लगी है। कोई फ्री बिजली दे रहा है, कोई अरे किसी को जहाँ महंगा मिलेगा आप वहाँ से लेंगे, फ्री की नहीं लेंगे आप। नहीं, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। 2000 बिजली फ्री ले लो, यहाँ बिजली फ्री ले लो। निकम्मा बना रहे हो क्या पब्लिक को? 5 साल हो गए आज तक झाँका नहीं है एमपी हमारा का। हम तो उसे कहते कहते थक गए भाई, एक बार तो राउंड ले लो, नहीं आते। प्रधानमंत्री है लेकिन हर बात पे प्रधानमंत्री नहीं बोल हर बात नहीं है सर, छोटी मोटी बात लग रही है आपको मणिपुर की। छोटी बात नहीं लग रही है, लेकिन हर बात पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। साउथ दिल्ली में अभी आप देख रहे हो, उन्हीं का किया हुआ है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है कांग्रेस जो है उसने बेटर परफॉर्म किया है दिल्ली में? एग्जैक्टली। मैं तो ये कहता हूँ सरकार जल्दी से चली जाए तो कुछ राहत मिले। इतना महंगा, इतनी महंगाई कमर तोड़ के रख दी है। ये जुमले के बाहर से थोड़ी आते हैं झगड़े, ये तो कराए जाते हैं। यहाँ नमाज अदा हो रही है, हम मेरे पड़ोस में रहते हैं मुसलमान, हम तो कभी आज तक लड़े नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में। लाल किला ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लोगों से हम पूछते हैं कि किस प्रकार से कल जो है अनअकैडमी के एक टीचर करण जो है उन्हें निकाल दिया जाता है अनअकैडमी से, और इसका कारण ये है कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो अनपढ़ नेता है उन्हें सत्ता में नहीं लाना चाहिए। तो चलिए लोगों से पूछते हैं उनकी राय, क्या सचमुच जिस प्रकार से उन्होंने ये बात कही, क्या अनपढ़ नेता सचमुच देश में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपने सुना अनअकैडमी से एक टीचर को निकाल दिया गया? नहीं, मैंने तो वो कह रहे हैं कि अनपढ़ नेता नहीं होना चाहिए। आपको लगता है देश में अनपढ़ नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए? लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अभी आपको लगता है 9 साल में काम हुआ है? मोदी सरकार मैडम ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो आप अनपढ़ बता रहे हो मोदी जी को? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि लोग उनकी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। लोग उठा रहे हैं ना, तो लोगों की गलत फहमी है। 2024 का क्या लग रहा है आपको? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। कौन से काम लग रहे हैं सर, आपको लगता है मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। कौन से काम लग रहे हैं आपको मोदी जी के? सब देख रहे हैं जी, आपने रोड्स देखो, डिफेंस देखो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। विपक्ष तो कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। विपक्ष का तो काम ही यही है जी। काम तो उनका सवाल पूछना है ना सर। सवाल तो कोई भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कोई भी किसी पूछ सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो सबको नज़र आ रही है। मणिपुर पे बोले क्यों नहीं मोदी जी? मणिपुर पे अभी चल रहा है, अभी बोले, थोड़ा बहुत तो बोले ही थे। वो तो पूरा बोलना चाहिए। ऐसा ना कि टाइम आने बोला जाता है, हमेशा नहीं बोला जाता। मणिपुर ऐसे तो पूरा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से उसके बेटर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटर। दिल्ली के मुकाबले आपको क्या लगता है, राजस्थान बेटर है या दिल्ली बेटर? राजस्थान बेटर है। किस मामलों में? हर मामले में। वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, महंगाई कम है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत है, प्लस गवर्नेंस है वहाँ पे। दिल्ली के अंदर मैंने एक तो लैक ऑफ आपने यहाँ क्लीननेस नहीं है, और ट्रैफिक सेंस तो बिल्कुल भी, मतलब इस एरिया में तो नहीं है एटलीस्ट। बस। और महंगाई कह रहे हैं 500 का सिलेंडर मिलता है राजस्थान में। बिल्कुल बात सच है? सच है जी। तो आपको लगता है राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं अशोक गहलोत साहब, वैसा लोकसभा में भी होना चाहिए 2024 में? नहीं, पर जिसको ज़रूरत वहाँ पे उनको मिलता है जिनको ज़रूरत है। हर किसी को नहीं मिल रहा है 500 रुपये में सिलेंडर, तो यहाँ जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। मेन वही मोटिव है ना, जो सक्षम है वो तो खरीद रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। भाजपा के काम से संतुष्ट है आप या नहीं? नहीं। हम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? हम दिल्ली भोगल से। दिल्ली से। तो लग रहा है दिल्ली में कुछ काम हुआ है? किस टाइप का मतलब? मतलब पॉलिटिकल 4-5 सालों में काम आपको विकास दिख रहा है? हाँ, चांदनी चौक में तो काफ़ी नज़र आ रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा ग्रीनरी हो गई यहाँ पर। केजरीवाल सरकार आपको बेहतर लगती है भाजपा सरकार से? केंद्र के स्तर पे काम हो रहा है, जैसे महंगाई, लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम महंगा हो गया है। बतौर महिला आप ज़्यादा बता पाएंगे? हाँ, सिलेंडर का रेट हो गया है, बट हमारे यहाँ तो पाइप वाली है, जो पाइप वाली गैस है वो चल रही है। मोदी जी जो है लाल किले से काफ़ी भाषण देते हैं, तो आपको लगता है जो वो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं, सिर्फ जुमले करते हैं? कौन कौन से आपको वादे लगते हैं जो उन्होंने पूरा किया? ज़्यादातर जो वो बोलते हैं मेरे को लगता है वो ज़्यादातर वो पूरा ही करते हैं। आपको क्या लगता है मैम, पूरा करते हैं मोदी जी अपनी बातें? हाँ जी, पूरा करते हैं, जितना वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, विपक्ष कहते हैं। नहीं, ये तो देखो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मोदी जो करते हैं वो अच्छा सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? बेकार। बेकार क्यों? बेकार है। आपको लगता है 9 साल में उस प्रकार का विकास हुआ है जो मोदी जी ने वादे किए थे? मोदी जी के साइड से तो हुआ है। आई गेस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट केजरीवाल, देन आई विल से नो। या केजरीवाल के कौन से काम आपको लग रहे हैं जो नहीं हुआ? मुझे तो अभी तक कुछ लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है आफ्टर शीला दीक्षित।
कहते हैं अच्छा, तो शीला दीक्षित को आपको कौन सा काम ऐसा लगा कि दिल्ली में पहले बैठे? साउथ दिल्ली में अभी आप देख रहे हो उन्हीं का किया हुआ है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आपको लग रहा है कांग्रेस जो है उसने बेटर परफॉर्म किया है दिल्ली में? एग्जैक्टली अब हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया एज पर माई नॉलेज। बताइए आपको क्या लग रहा है, महंगाई क्या? आप बताएंगे मुद्दे तभी जनता देखेगी ना। बेटे महंगाई की तो कमर तोड़ हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि अब यहाँ पे 20-20 रुपए के चावल मांगने लगे हैं लोग बाग, जबकि हमारी लागत ही 30 से 40 रुपए आ जाती है। हम 20 रुपए के चावल कहाँ से देंगे किसी को? मैं तो ये कहता हूँ सरकार जल्दी से चली जाए तो कुछ राहत मिले। इतना महंगाई, इतनी महंगाई कमर तोड़ के रख दी है। और आम आदमी इस टाइम इतना परेशान है बेटा, इतना परेशान है कि हम अपने दिल से कह रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। हमें बीजेपी से अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि वो बात कर रही है? मैं नहीं कह सकता कांग्रेस आएगी, क्योंकि उसके अच्छे जो नेता उसमें बचे नहीं। अरे पप्पू बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तो दबा रखा है चारों तरफ से। जैसे होता है ना, इस बेचारे को तो दबा रखा है। तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे लग रहा है आपको कि उनकी छवि जो है सुधरी है? हाँ, कुछ 50% से ऊपर ज़्यादा सुधरी है। बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उसमें 1-2 नेता अच्छे भी निकल के आए हैं, समझे। और मैं तो कहता हूँ 2-4 नेता अच्छे निकल आए कि अपनी कमाई बाद में देख लें, पहले थोड़ा सा जनता के लिए भलाई कर दें आके। बड़े बड़े सेठों के यहाँ छापे मारें, माल निकालें। मोदी के जो सेठ बने बैठे हैं ना, इनका माल निकालें, पब्लिक को उसी रेट पे लिया है। 1100 रुपये का मायना रखता है, ये 1900 रुपये का वो सिलेंडर है, समझे ना। 1900 रुपये का सिलेंडर, और कितने दिन चलेगा? 7 दिन भी नहीं चलेगा। क्या हम कमाएंगे, क्या हम खाएंगे? जैसे कर्नाटक में जो है इलेक्शन जीत गई कांग्रेस, उन्होंने महंगाई से संबंधित बातचीत की थी, ये मुद्दे लेकर आए। राजस्थान में भी कहते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर है। तो आपको लगता है कांग्रेस इस प्रकार की रणनीति अगर लोकसभा में लाएगी तो जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है। देखिए, हमें लोकल आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो हमें चाहिए। हमें आपकी राजनीति से क्या लेना देना है? आप करोड़ों कमाओ, हमें क्या लेना देना उससे? हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, शिक्षा के नाम पे अच्छी ना मिले तो थोड़ी बहुत तो थोड़ी मोड़ी तो मिल जाए। नरेंद्र मोदी जो है तमाम तरीके के वायदे करते हैं। कभी कहते हैं किसानों के लिए कर दिया, कभी मजदूरों के लिए कर दिया, घर बनवाने में मदद कर। आपको लगता है वो जुमलेबाजी है या आप सच में करते हैं? झूठ, कोरी झूठ। अगर ये सच भी बोलता है तो इसके मंत्री ही खा जाते हैं, पब्लिक तक नहीं आती वो चीज़। अगर ये सच बोलता है कि मैंने ये चीज़ ये करी है, अगर ये सच बोलता है तो इसके मंत्री खा जाते हैं, पब्लिक तक नहीं आती वो चीज़। 15 लाख का पहले जमोला छोड़ा इसने, अब पता नहीं क्या कह रहा, 15,000 रुपये मैं किसी को दूंगा, ये करूँगा। सब झूठ के अलावा कुछ नहीं। अब इस टाइम शर्मिंदा होना चाहिए मोदी को, इतना शर्मिंदा होना चाहिए कि मैंने जितना किया मेहनत देश को उठाने में, उतनी मेरी छवि मेरे नेताओं ने बेकार दी। देश के अलग अलग हिस्सों में जो है हिंसा की खबरें आती है, मणिपुर में होता है, हरियाणा में होता है, इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं, क्या लगता है? बोलेंगे कहाँ से बेटा, मैं तो मरने के लिए बैठा ही हूँ। मरवा दे, कल ही मरवा दे मुझे, वो बोलूँगा सच। ये जुमले के बाहर से थोड़ी आते हैं झगड़े, ये तो कराए जाते हैं। यहाँ नमाज अदा हो रही है, हम मेरे पड़ोस में रहते हैं मुसलमान, हम तो कभी आज तक लड़े नहीं। वो मुसलमानों ने हमें मारा नहीं, हमने कभी मुसलमानों को मारा नहीं। फिर ये मस्जिद के आगे से मुसलमान जा रहे हैं अपना काम करते, उनको कौन आता मारने के लिए? जब मोहल्ले पड़ोस के नहीं। तो आप कहना क्या चाहते हैं, हिंदू करवा रहे हैं या हिंदुओं को भड़काने का प्रयास भाजपा करती है? देखिए, है तो प्रयास भड़काने वाला ही। हमारे हिंदुओं का प्रोग्राम होता है, मुसलमानों को भेज दिया जाता है, जाओ झगड़ा करो। इनके प्रोग्राम हो रहे हैं तो हिंदुओं को भेज दिया जाता है। आखिर हैं लोग कौन? सिर्फ राजनीति जुमला है और कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं, राजनीति के अलावा। यानी कि हमने जो बातचीत की उसमें यही साफ हुआ कि जो काका है बता रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई ज़्यादा है और हिंदू मुसलमान की राजनीति जो इस समय हो रही है भाजपा के काल में। और इनका कहना है कि राहुल गांधी एक अच्छे स्वभाव के नेता है, अच्छे मानसिकता के नेता है, और राहुल गांधी जी ने जो है
तमाम जैसे वो घरों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, यानी गरीबों के घर में बातचीत करता है, या कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके क्या विचार है। सर, हम सर्वे कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 9 साल कैसा रहा। क्या नाम है आपका? गौरव भारद्वाज। गौरव जी, कैसे देख रहे हैं भाजपा के 9 साल को? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी हमने आगे बात की थी तो उन्होंने बताया महंगाई बहुत है, आपको क्या कहना है महंगाई पर? महंगाई तो मैडम देखो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में महंगाई है, और महंगाई ऊपर नीचे होती रहती है, कोई वो बड़ी बात नहीं है उसमें। काफी आरोप लगते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकी भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है सर? वी आर डूइंग सर्वे ऑन 2024 इलेक्शन, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हिच पार्टी यू आर गोइंग टू वोट फॉर एंड ऑन व्हाट ग्राउंड? I belong to Kerala, and in our opinion, what's happening is like propaganda is going on about like the Kerala story you might have known, and we are a bit skeptic about the present government agendas. So we think, and we are also again skeptic about the people who are now in the coalition of India. So unfortunately, let's see what are they going to say prior to elections. Like Rahul Gandhi represents Wayanad, so I would like to inquire about like what's the performance, what would you like to say about the performance of Rahul Gandhi in Wayanad? See, for almost 1.5 years he was like disqualified, so he couldn't do anything in the ground. And to be honest, like Rahul Gandhi's work, his work for like building bridges between Christian community and Muslim community in Kerala was very significant. That he met almost every religious leaders, while some of the ruling party they neglected some religious leaders, both from Muslim and Christian. In a nutshell, which party you are going to vote for in 2024 We don't election? want the present government to rule. If they are continuing to support or like go What forward, are the reason? Like inflation can be one of them. everything is there, and apart from that, the things that are happening in Manipur, in Haryana, and pushing false propaganda against Kerala, which we like Onam is coming, and we Muslims, Christians, and Hindus, everyone is going to celebrate it together. But like in Kerala, if you are coming and doing a survey, people will say against the Kerala story. Okay. Recently, a teacher has been fired from Unacademy, and her hashtag has been properly in Twitter. It's trending like uninstall Unacademy. So, what would you like to say about on that topic? Karan Sangwan. About like this Unacademy thing, and from Ashoka University, there was like 2 professors resigned recently. Like academic freedom, press freedom, everything is like. He made a remark. So, do you support that remark? He said that. What did she or he say? I'm not. Okay, Karan Sangwan said that he appealed the students not to vote for illiterate leaders. We also support that. We also support that. Asked Like the students not to vote for those leaders who just believe in changing the names of the places. changing the place of name is like that happens in every places, but I'm not like commenting on that thing. But we need more educated people coming into politics. Teaching about the recent changes of this thing IPC and CRPC and evidence. That's like that's also like if they are following this Bharatiya tradition, or like which is almost like for sure it's like 1,000-year-old, 2,000-year-old tradition. But like when the agenda is something else, rather than finding the true wisdom in Bharatiya tradition, it's to like polarize some communities and go against some communities. So that's kind of very negative. They're trying to just deviate from the main topic. Like even like this civil code issue also, like if civil code is coming, then civil code should be like common for every people. But like I just read recently that in northeast states there are some tribals, those who follow polyandry. If polygamy among Muslims are problem, then polyandry in northeastern tribal communities should also be a problem. But this is very selective, so that's all. I think it's enough. कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोल रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, वादे पूरे नहीं। महंगाई आबादी अगर बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी होगी। आबादी तो चाइना की भी बढ़ती है सर, आबादी तो नहीं आबादी जहाँ कंट्रोल होगी ना वहाँ तो ऐसी बात आबादी तो चाइना की भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है। नहीं, डेवलप तो है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं या यहाँ। आप कह रहे हैं इंडिया के अनपढ़ लोग हैं? नहीं इंडिया में भी पढ़े लिखे CEO बन रहे हैं अमेरिका में जाके।
यहाँ भी तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी गांव में तुम तरक्की हो ही नहीं रही कहीं भी। मोदी जी तो खुद कह रहे हैं शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया है। शिक्षा का करो ना, और करना चाहिए। मेन है कि आबादी सबसे ज़्यादा है। आबादी किसका कारण लग रहा है आपको? बढ़ती आबादी, महंगाई का कारण? अब महंगाई का कारण है ही। आज घर में अगर एक सिलेंडर चला रहे हैं, जब 500 या 600 का था, आज उस सिलेंडर को 10 लोग यूज कर रहे हैं, तो महंगाई तो होगी। कांग्रेस के यहाँ पे जैसे सरकार है राजस्थान में, वो तो 500 रुपए दे रहे हैं सब्सिडी में। वो दे रहा है तो वो तो अपनी जेब से देगा। वहाँ पर उस हिसाब से ही तो लोग रह रहे हैं कि 500 रुपये में दे रहा है, ठीक है। ये भेड़ चाल लगी है, कोई फ्री बिजली दे रहा है, कोई अरे किसी को जहाँ महंगा मिलेगा आप वहाँ से लेंगे, फ्री की नहीं लेंगे आप? नहीं, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। महंगाई अगर हो रही है, कहीं भी ऐसा है कि महंगाई क्यों, अरे तुम फ्री का क्यों बांट रहे हो? तुम्हारा अपनी जेब से दे रहे हो क्या? बिजली 2000 बिजली वो दे रहा है, क्या नाम है उसका, पंजाब में 2000 बिजली फ्री ले लो, यहाँ बिजली फ्री ले लो। निकम्मा बना रहे हो क्या पब्लिक को? तो अब 2024 में भाजपा को वोट देने वाले? हाँ, भाजपा बीजेपी आनी चाहिए, और अच्छा कि मोदी साहब आए। सही कह रहा लौंडा है, सही कह रहा है, जो कह रहा है सही कह रहा है। भाजपा को देंगे? वोट तो देखो ये 24 बताएगा, 24 में कौन कैंडिडेट आता। कैंडिडेट तो मोदी और राहुल में किसको देंगे? नहीं, मैं मोदी राहुल की तुलना नहीं करता, मैं तुलना करता हूँ कैंडिडेट के ऊपर। मुझे तो यही जो काम कर रहे हैं वो आओ, हमें तो लोकल आते, लोकल का काम चाहिए ना। हमें देश के हमें तो यहाँ से दिल्ली में लग रहा है काम हुआ है आपको यहाँ पे? हमारे यहाँ तो देखो जी, देखो बात सुनो, MP तो 5 साल में एक बार भी आया नहीं अब तक, दर्शन नहीं हुए अब तक। 5 साल हो गए, आज तक झाँका नहीं है MP हमारे यहाँ का। हम तो उसको कहते थक भाई एक बार तो राउंड लोग नहीं आते। हमें तो ये समस्या हमारी जान को आ रही है कि हमें MP हमारा है कहाँ? पार्टी का? बीजेपी का गौतमवीर। बीजेपी आई नहीं? हाँ, हमारे उसमें हमारे देखो आश्रम भगवान नगर तिलौड़ी इधर कहीं नहीं आए वो आज तक। तो भाई मैडम हम तो ये देखना चाहते हैं कि कोई भी आदमी कैंडिडेट है बढ़िया है। हमारे यहाँ के लौंडा काउंसलर है, इतना बढ़िया काम करता है, पूछो मत। बीजेपी का निगम पास बढ़िया काम कर रहा है अर्जुन। MLA हमारा ऐसा ही है, MLA अंडरपास बनवा दिया, हमें डुबो दिया पानी में। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात करूँ, आपके क्षेत्र की बात करूँ, तो भाजपा का MP है, लेकिन वो आए नहीं। आए नहीं है, कौन सा था भाजपा का, कौन सा था, बढ़िया काम कर रहा है। हमें तो कोई MP फंड से कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, एक चवन्नी का काम नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको, भाजपा की सरकार जब से बनी है तब महंगाई ज्यादा हुई है पहले थी? अब महंगाई ज़्यादा है, अब महंगाई ज्यादा, बहुत महंगाई है। कांग्रेस बेहतर लगी आपको? क्योंकि कांग्रेस के काल में चीजें सस्ते थे, दाम जो है कम थे। कांग्रेस बढ़िया थी, वो अच्छी थी, कांग्रेस बढ़िया है। तो मोदी जी तो वादे करते हैं, लाल किला से भी बोल रहे थे कि गरीबों के लिए किया है उन्होंने। ऐसा नहीं कर रहे, कुछ नहीं करते, तो जुमलेबाज लगते हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छा है। आई थी यहाँ। क्या यहाँ पे आए थे? राहुल गांधी आए थे यहाँ पे? हाँ, 5 साल आए थे, 5 साल आए थे। तो पार्षद आए थे। भारत जोड़ो यात्रा वो किए थे, पैदल चल के गए। हाँ, पैदल, बहुत नंगे पर बहुत आदमी, लाखों आदमी। अच्छे जमीनी नेता है, सबके साथ जो है गरीबों के साथ खाते पीते भी है, वीडियो आती है उनकी। अभी एक टमाटर आज़ादपुर मंडी में बेच रहा था, जो अपना दुख बता रहा था, तो उसके साथ भी जो है खाना खाए हैं। 250 रुपये किलो टमाटर पका गाँव में, हाथरस में, मैं हाथरस का हूँ। हाथरस से? 250 रुपये किलो, सीताफल 50 रुपये किलो, भिंडी 70 रुपये किलो। क्या करे गरीब आदमी, क्या करेगा? सिलेंडर के अलावा ये सब चीज़ों का भी दाम भी जो है महंगा हो चला है। हाँ, अभी ज़्यादा तो सिलेंडर और CNG का दाम ही दिखाया जाए। हाँ, बिक्री आपकी कम हो गई है पहले। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू चौधरी है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। महंगाई लग रही है देश में? महंगाई तो है। भाजपा ने कैसा काम किया 2014 के बाद आने के बाद से? क्या काम आपको लग रहे हैं जो हुए हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है बीजेपी की इसमें। कौन से बढ़िया काम? दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं? हरियाणा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है। ये दंगा फसाद तो कांग्रेस 70 साल जब कांग्रेस की थी उसमें भी हुई थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी के इसमें ही हो रही है। मतलब 70 साल हुई थी तो अभी भी करेंगे हम? नहीं, अभी कहाँ, बहुत कम रियल में ही ये हो रहा है। कम हुई है? कम हुई है ये तो। मध्य प्रदेश में कोई जो है किसी पे वो कर देता है, मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ क्या होता है, हरियाणा में हिंसा होता है, यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला करवा दिया जाता है, ये तमाम किसके काल में हो रहा है? नहीं, ये कहना आपका ये है कि जो है बीजेपी के राज है तो इसमें ऐसा हो रहा है, तो वो वैसा नहीं है। बीजेपी का राज है। तत्कालीन जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? नहीं, तत्कालीन के सरकार में भी जो है कि ठीक है। हाँ, ये है कि हरियाणा में जो हुआ है वहाँ के जो है कि नेता है खट्टर सरकार, उसके इसमें थोड़ा सा हुआ है। मणिपुर?
हम मणिपुर के विषय में तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हम लोग को उतना ये जाहिर है प्रधानमंत्री जी नहीं बोले तो आप क्यों ही बोलेंगे, बिल्कुल सही है। क्या नाम है सर आपका? राजीव नाम है तो आप दिल्ली से हैं? जी। तो मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि काम हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं? कुछ खास। भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? भाजपा ठीक है, अगर उसको मौका मिलेगा दिल्ली में तो काम करेगी। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, 2024 इलेक्शन की बात करूं, कौन से नेता आपको लग रहा है? उसमें तो बीजेपी आनी है। बीजेपी आनी है, लेकिन आपको लग रहा है बीजेपी ने जिस तरीके से वादे किए थे वो पूरे किए हैं? हाँ, क्यों नहीं। जुमलेबाज की सरकार कहा जाता है भाजपा। सॉरी, जुमलेबाज की सरकार कहते हैं कि कहते कुछ और है करते कुछ और है। नथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो ऐसा कुछ है उन्होंने जैसे जैसे राम मंदिर बनवाया उन्होंने। राम मंदिर तो सर कह रहे संविधान के अकॉर्डिंग कोर्ट का जब डेट निकला था तो कोर्ट ने बनाया। इतने साल से में कोर्ट ने नहीं बनाया। जब राम बीजेपी आई तभी तो बना, उतने साल से तो नहीं बना। वो तो प्रोसीडिंग सर बाद में हो रही थी ना। मणिपुर में नहीं बोला, हरियाणा पे नहीं बोला, आपको लगता नहीं वहाँ पे बोलना चाहिए? मैडम ऐसा है ना, हर जगह पीएम ही बोलेगा। पीएम उस जगह तो बोलेगा ना सर जो जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ के वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी उनके हैं, नेशनल लेवल पे भी उनकी सरकार है, तो बोलना तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री है ना सर। प्रधानमंत्री है, लेकिन हर बात पे प्रधानमंत्री नहीं बोलता। हर बात नहीं है सर, छोटी मोटी बात लग रही है आपको मणिपुर की? छोटी बात नहीं लग रही है, लेकिन हर बात पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। जो छोटे हैं, स्टेट के आदमी हैं, वो भी तो कुछ बोले, वो भी तो कुछ करें। स्टेट में भी तो बीरेन सिंह है, उन्होंने भी नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है बीजेपी का आदमी, लेकिन बट बीरेन सिंह ने बोला तो ये बोला ना कि इस प्रकार की हिंसा बहुत अलग अलग, एक हिंसा ऐसी नहीं है, और भी तस्वीरें, यानी बहुत जगह ऐसी हुई है मणिपुर में। हाँ, मतलब अब आपसी दो गुटों के झगड़े में मैं क्या बोल सकता हूँ, समझ रहे हो ना। वहाँ पे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, मैं किसी पोजीशन पे हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है। वो राइट बनता है बोलने का, लेकिन जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा क्या? दोनों पोर्शन बोलेगी। जब विधानसभा में इस चीज़ की बात उठी तो विपक्ष इसमें क्या कर रहा था? पहले तो अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष लाया था, 2 घंटे मोदी जी बोले, जब उनको लगा। पहले जब मोदी जी बोलना शुरू किए या अमित शाह बोलना शुरू किए, तब कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी के हो या कोई भी हो, उठ के तो चले गए, उठ के चले गए ना। वॉकआउट तो बाद में किया गया ना सर? वॉकआउट उसी टाइम में किया गया, वैसा नहीं कि पहले किया गया। जब मोदी जी बोलना शुरू किया तो वॉकआउट कर। मोदी जी से आपको क्या लगा? मोदी जी ऐसी कौन सी बात बोलने वाली थी मणिपुर की कि डर गए विपक्ष? कांग्रेस को भगा दिया मोदी जी ने? भगा दिया नहीं, वो खुद भाग गए। वो जान रहे थे कि इसमें कुछ ये होगा, बोलेंगे मोदी जी, उनको सहन नहीं होगा, वो आप पहले ही निकल गए।